आज की यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपना सब कुछ खो दिया। पहले एक बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर पति और फिर मां भी इस दुनिया से चली गई। एक पल ऐसा आया जब जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहा, लेकिन वो रुकी नहीं, टूटी नहीं, झुकी नहीं। उन्होंने अपने आंसुओं को ताकत में बदला और उस दर्द को अपने देश की सेवा में झोंक दिया। और फिर इतिहास ने उन्हें भारत का सर्वोच्च पद सौंप दिया, राष्ट्रपति का पद। यह कहानी है द्रौपदी मुर्मू जी का, एक ऐसी महिला की जो टूटी नहीं बल्कि इतिहास बन गई। और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बायोग्राफी किंगडम, जहां हर इंसान की जिंदगी एक किताब होती है, बस सुनने वाला चाहिए। 20 जून 1958 ओडिशा के मयूरभंज जिले का एक छोटा सा गांव बैदापो से वही जन्म हुआ एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन असाधारण आत्मा द्रौपदी मुर्मू जी का। पिता बिरंची नारायण टुडू गांव के सरपंच थे और मां किंगो टुडू एक घरेलू महिला थी। दोनों संथाल आदिवासी समाज से आते थे। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन संस्कार भी थे। उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई ऊपरबेड़ा प्राइमरी स्कूल से। हर सुबह मीलों पैदल चलना पड़ता, कभी धूप में, कभी कीचड़ में, लेकिन स्कूल जाना कभी नहीं छोड़ा। इसके बाद उन्होंने दाखिला लिया रायरंगपुर हाई स्कूल में, जहां वह हर कक्षा में अव्वल आती। लोगों की आंखों में सवाल होता, एक आदिवासी लड़की इतनी तेज कैसे हो सकती है? लेकिन द्रौपदी जी ने बिना किसी परवाह के आगे बढ़ना जारी रखा। उन्होंने रुख किया भुवनेश्वर की ओर। वहां उन्होंने रामा देवी महिला कॉलेज में दाखिला लिया, BA की पढ़ाई पूरी की और फिर ऑडिट और अकाउंटिंग में डिप्लोमा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की, श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल रायरंगपुर में, जहां कभी वह खुद पढ़ती थी। अब वहां बच्चों को सपने देखना सिखा रही थी। बाद में जल संसाधन विभाग में क्लर्क बनी। वहां उन्हें वेतन के रूप में केवल 3 से 4 हजार रुपए मिलते थे, लेकिन उनका आत्मसम्मान अनमोल था। इसी बीच उनका विवाह हुआ श्यामचरण मुर्मू से, जो एक बैंक अधिकारी थे, और फिर वह 3 बच्चों की मां बनी। एक आम महिला की तरह परिवार, नौकरी और रिश्तों को संभालती रही, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। साल 2009 में द्रौपदी मुर्मू के बड़े बेटे लक्ष्मण की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। अभी इस दर्द को सीने में लिए वह किसी तरह जी ही रही थी कि साल 2013 में उनके दूसरे बेटे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु के सिर्फ 1 महीने बाद ही उनकी मां और उनके भाई का भी निधन हो गया। और फिर साल 2014 में उनके पति श्यामचरण मुर्मू भी इस दुनिया से चले गए। सब एक एक करके दूर हो गए। अब घर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, वह और उनकी बेटी। इन दुखों से उभरने के लिए उन्होंने ब्रह्म कुमारी संगठन से जुड़ने का निर्णय लिया, राजयोग का अभ्यास शुरू किया और आध्यात्मिक शिक्षा ली। इससे उन्हें मानसिक शांति मिली और वह जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हुई। साल 1997 उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उसी साल रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद बनी। साल 2000 में ओडिशा विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और रायरंगपुर विधानसभा सीट से विधायक बनी। वह लगातार 2 बार विधायक चुनी गई। साल 2000 से 2004 तक बीजू पटनायक की सरकार में उन्होंने वाणिज्य और परिवहन मंत्री और फिर मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री के रूप में काम किया। बिना किसी राजनीतिक परिवार से आए, सिर्फ मेहनत और निष्ठा से आगे बढ़ती रही। उनकी ईमानदारी, सादगी और जनता से जुड़ाव इतना गहरा था कि साल 2007 में उन्हें नीलकंठ सम्मान दिया गया। यह सम्मान ओडिशा विधानसभा के इतिहास में बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि यह सिर्फ उसी विधायक को दिया जाता है जिसकी छवि न सिर्फ जनता में बल्कि विधानसभा में भी ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण की मिसाल हो।
साल 2015 में उन्हें झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनाया गया। यहां भी उनकी सादगी और जनसेवा की छवि और मजबूत होती चली गई। और फिर साल 2022 जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। 18 जुलाई 2022 को मतगणना हुई और नतीजे आए कि द्रौपदी मुर्मू ने भारी मतों से शानदार जीत हासिल की। 25 जुलाई 2022 को उन्होंने भारत की राष्ट्रपति पद की शपथ ली और यहीं से रचा गया भारत के लोकतंत्र का नया इतिहास। वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, भारत की अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति बनी और पहली ऐसी राष्ट्रपति बनी जो स्वतंत्र भारत में जन्मी थी। आज वह राष्ट्रपति भवन में है, लेकिन उनकी कहानी हर उस बेटी, हर उस माँ और हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सपने देखते हैं और संघर्ष करते हैं। दोस्तों, अगर द्रौपदी मुर्मू जी की यह प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।